पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है शिशिर कुमार जी, जो इन दिनों बहुत ही अधिक चर्चा में है। अब इन्हें हम भाजपा नेता नहीं कह सकते, भाजपा के पुराने नेता कहेंगे, क्योंकि इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। ये पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के बेटे हैं। पटना साहिब से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए, भाजपा से इस्तीफा दिया और पटना साहिब से चुनाव लड़ने को इन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया। इसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है। इनके पास चाहे जिसका फोन गया, अब तो शिशिर जी बताएंगे कि इनके पास फोन जाता है और फिर ये पहुंच जाते हैं अमित शाह के पास, केंद्रीय गृह मंत्री, जो पटना आए हुए थे और पटना के मौर्या होटल में थे। कहा यह जा रहा है, देखिए हमने शिशिर कुमार जी को क्यों बुलाया। प्रशांत किशोर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जो बागी बने हुए हैं या जो अपने मन से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या जिनसे भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। तो शिशिर जी, आपको डराया गया अमित शाह ने, आप नमस्ते, डर गए और आपने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया। ऐसा कोई भी बात नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी से इस्तीफा देकर कर लिया और फिर अमित शाह ने बुलाया, चर्चा हुई कि आपको डरा दिया गया और इसके बाद आपने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया? अभी लगातार आपको 1.5 साल में, 1.5 साल से नगर निकाय का माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा बड़े फेरबदल हुए और आपको जितने भी ये अफसर हैं, जो भी अधिकारी थे, वो चरम सीमा पे हो गए और जो जनप्रतिनिधि जनता से चुने जा रहे थे, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद, इनको ये खंडित किए। और जहां भी आपको ये नेगेटिव पार्षद होते हैं, भाई 10 से 15% पूरे नगर निकाय है, 261 नगर निकाय में ये खंडित थे। इसको ये अपना टारगेट बनाकर कहीं डिप्टी मेयर को बोले कि आपको पावर देंगे, कहीं कुछ बोले, और पूरे नगर निकाय को ये ध्वस्त करने का काम किए। योजनाओं, मुख्यमंत्री कच्ची गली योजना, मतलब आपका आरोप नितिन नवीन पर है? हाँ, हम तो दम डायरेक्ट बोले, हम तो 2 आदमी का नाम ले रहे हैं, बाकी माननीय लोग लगे थे। और मैं कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री कच्ची गली, नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं, आप विस्तार से वह बात बताइएगा। पहले आप हमें यह बताइए कि आपको अमित शाह ने बुलाया और आपको अमित शाह ने धमकाया और आपने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया। आपने नामांकन का पर्चा क्यों दाखिल किया था और इसके बाद कैसे आपके पास अमित शाह का संदेशा पहुंच गया और कैसे आप अमित शाह के पास डर के पहुंच गए? अमित शाह जी का संदेशा मुझे रात में वहां से आया। कितने बजे रात को? रात में आया होगा 10-11 बजे या जो भी, 11 बजे रात को। 10 बजे। किनका फोन आया? फोन आया कोई वहां से कि ऑफिस से उनको मिलना है, सुबह 9 बजे का समय हुआ। और मैं कहा कि मैं आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगा कि ये कोई फर्जी कॉल है या इस तरीके से है? कैसे आपने मान लिया कि या अमित शाह का ही ये कॉल है? नहीं, उनका अपने से नहीं किया कि भाई मौर्या में रुके, मैं सुबह मिलना चाह रहा हूं। मैं कहा कि मैं जरूर मिलूंगा। अमित शाह के कॉल के पहले भाजपा के किसी और बड़े नेता ने आपसे संपर्क नहीं साधा था? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, किसी ने संपर्क नहीं साधा? नहीं, बिहार सीधा अमित शाह ने? हाँ, अमित शाह जी के द्वारा वहां से फोन आया, हमको बोला गया कि भाई उनसे मिलना है 9 बजे। इसमें एक दो मंत्री का ये था, धर्मेंद्र प्रधान जी और हम लोग के माननीय मंत्री स्टेट मिनिस्टर नित्यानंद राय जी। तो वहाँ उनका बोला गया और नित्यानंद जी के ही द्वारा हमको लगा, वो अपने तो नहीं किए थे, कि उनके द्वारा उनका आदमी कोई कोऑर्डिनेट किया और धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ से भी वो किया। तो रात को 10-11 बजे जब आपके पास फोन आया अमित शाह का, आपको डर नहीं लग गया क्या? क्योंकि आपने नामांकन का पर्चा भर दिया था, आपको पता था कि मिलने जाएंगे तो उन्हें आपको बैठने के लिए कहा जाएगा और फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। नहीं, बैठने के लिए बोला जाता तो मैं तो उसी समय उनके साथ फोटो खिंचा लेता। आप सभी अभी हम लोग देख रहे हैं, जितने भी आदमी मिल रहे हैं, तो सबका फोटो पब्लिश हुआ। अच्छा, मेरा पब्लिश तो हुआ नहीं। क्यों नहीं पब्लिश हुआ? भाई हम उनको अपना जो भी दर्द था 1.5 साल में, जो निकाय संघ का जो हुआ, मेरे साथ मर्डर केस में नाम फंसाया गया, या मुझे, आपने मर्डर किया होगा तब ना आपका नाम फंसाया? नाम तो दिया गया, अभी तक तो चार्जशीट में मेरा नाम भी नहीं आया था। अच्छा, बस मीटिंग, ये आपको नामांकन के 2 दिन पहले
सुने की चार्जशीट हुआ। किसने फंसा दिया था आपको? भाई सभी माननीय लोग, और क्या फंसाएंगे। तो आप भाजपा में ही, तो फिर माननीय लोग आपके पीछे क्यों लग गए? भाजपा में हैं, हाँ। कि भाजपा में ही ना हम लोग चल रहे हैं पूरे। अच्छा, निकाय संघ में इतना एक्ट का प्रोविजन क्यों हुआ? जब हम भाजपा के अंग थे, महापौर भाजपा में थी, सभी पार्षद भाजपा में हैं, तो इतना बड़ा संशोधन करने का क्यों पड़ा मंत्री जी को जरूरत? अब भाई नितिन नवीन जी हम लोग के भाई हैं, वो क्यों संशोधन किए, क्यों नहीं वो हम लोग पे विश्वास किए? फिर आए जीवेश जी, तो आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री को चुनेंगे और इनके द्वारा किया गया कि पार्षदों के द्वारा कैबिनेट तो आप तो पटना साहिब से आते हैं, और पटना साहिब में नंदकिशोर यादव, देखिए आज भी विधायक वही हाँ। हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के इतने पुराने नेता। ठीक है, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हाँ। आप भी चाह रहे थे कि उनका टिकट कट जाए और आप चुनाव लड़ लें, तो आपने नंदकिशोर यादव से नहीं कहा कि देखिए नितिन नवीन या जीवेश मिश्रा? भाई हम 8-9 महीना से उनसे संपर्क साधना चाह रहे थे। नंदकिशोर यादव से? हाँ। 8-9 महीना से नंदकिशोर यादव कहते हैं वो तो रोज सुबह मिलते हैं लोगों से, 24 घंटे दरवाजा लोगों से मिलते हैं, मेरे नाम से तो वैसा ही वो हड़क जाते हैं। आपके नाम से हड़क जाते हैं? हाँ, इधर साल भर से तो हमसे ठीक से ट्रीट नहीं किए। उनका क्या था ना, 19-20 में इसी तरह। हाँ। उनको वहाँ क्या है ना, पटना साहिब में 1,20,000 वैश्य है, अच्छा, 40,000 कुशवाहा, 40,000 यादव और 75,000 मुस्लिम का वोट है, बाकी अन्य जाति है, 3,87,900 है। तो वैसे एक बड़ा फैक्टर है वहाँ। और कभी भी वो अपने रीजन में कोई कार्यकर्ता को पनपने नहीं दिए नंदकिशोर यादव ने। हाँ, हम अच्छा। शुरू से आज नहीं, कार्यकर्ता बगैर वो कैसे चुनाव जीत जाते थे? लगातार चुनाव जीते थे। कार्यकर्ता जिसमें पोटेंसी जी। है, आप कोई भी कार्यकर्ता को आप वहां करा लीजिए। आप 30 साल के वो राजनीतिक कैरियर में रहे, 30 साल में वो कोई उनसे जब कोर कमेटी में पूछा गया, वो बेटा का नाम लिया, धृतराष्ट्र बन गए पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र बन गए? बेटा का कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार है, उन्हें क्या जरूरत थी? नहीं, कारोबार थी। हाँ। तो क्यों 6 बार उनका अपना बेटा का नाम लिया गया? अच्छा। पहले बताइए। हाँ। कि उन्हीं को टिकट दिया जाए, नहीं तो पटना साहिब में उन लोग पूछे कोर कमेटी जो भी वरिष्ठ नेता थे कि एक कार्यकर्ता आप 30 साल में नहीं बनाए, तो बोले नहीं, हमको बेटा ही को लड़ाना है, बेटा को ही लड़ाना है। हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि अब इसमें हम लोग क्या बोले? हाँ। मैं तो 8-9 महीना पहले 3 संदेश भेजा उनको। अच्छा। कि मुझसे मिल लीजिए। 19-20 में देखिए क्या है ना, वहां पे ये बड़े होली, नेता, होली दिवाली में भी मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, बड़े नेता कोई प्रोग्राम में हुआ होगा कि ऐसा नहीं है, मेरा शिष्टाचार है, मेरे पापा के दोस्त रहे, हम अपना प्रणाम करते थे और साइड में हो जाते। कि मेरा कहना है कि जब उनको शक था तो उनको बुलाना चाहिए था, या हमको आप फोन करते हम नहीं आते तो मैं दोषी था, तो मिले क्यों नहीं हमसे साल भर से? तो चलिए, बीजेपी ने आपकी बात मान ली, नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया, आपको तो खुश हो जाना चाहिए था। नहीं, खुश कैसे होंगे? बाकी जो सिस्टम खराब हुआ, हाँ। ये तो वहां पे मेरे गार्जियन अमित शाह जी, हाँ। गृह मंत्री जी और धर्मेंद्र भाई भी हमको 2 घंटा सुने, नित्यानंद जी भी अगला दिन 2 घंटा सुने। उन लोग आश्वासन दिए कि मैं नहीं, चलिए मैं उस मुलाकात पर ही आ जाता हूँ, फिर से वापस आता हूँ। रात को 10 बजे आपके पास फोन जाता है या रात को 11 बजे फोन जाता है? आप सोचते हैं कि अमित शाह से मिलना है, इनकार भी कैसे कर सकते थे? सुबह आप अकेले आए मौर्या होटल में या किसी को साथ लेकर आए? नहीं, मेरे 5-6 मेरे समर्थक थे। अच्छा। और हम लोग गए, और अंदर तो मैं अकेले गया। आप अकेले गए? हाँ। क्या कर रहे थे उसमें अमित शाह? अमित शाह जी अपने ये अभी तैयार नहीं हुए थे और अच्छा। बात कर रहे थे। और अच्छा। कोई 1-2 आदमी और थे। 1-2 आदमी थे? ट्रैक सूट में ही थे उसमें? हाँ, अच्छा। में थे। और गार्जियन ऐसा मेरी बात सुनी, मैं भावुक भी हो गया। आप भावुक हो गए? हाँ, भावुक हो गया। रोने लगे क्या आप? हाँ, मैं भावुक हो गया। अच्छा। मैं पानी भी पिया वहाँ, उनको बताया भी, और बोलते बोलते हम सब बात बता दिया। फिर हम अपना निकल गए। नहीं, तो आपको उन्होंने कहा कि आप चुनाव में बैठ जाइए? और हम उनको बोले कि भाई हम निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर, हाँ। मेरा 75 से 1 लाख वोट आएगा, 1,85,000 वहाँ पोलिंग होगा। मुझे भी इसका अंदाजा था। मैं बोला कि मैं 1 लाख से जीतेंगे, तो बोले पार्टी को पहले देखना होगा। अच्छा। और आप ये कर लीजिए, बाकी आपका जो ग्रीवांसेस है नगर निकाय का, महापौर का, ये सब चीज में मैं आपको देख लेता हूँ, कौन आदमी लगा मैं इसको भी देख लेता तो सौदा कर लिया आपने? नहीं, सौदा कैसे हुआ? अच्छा। मेरा बात समझ लीजिए। हमसे मिल लिए और मेरा ग्रीवांसेस आज शीर्ष नेता बिहार के सुन लिए रहते, तो मैं नामांकन ही नहीं करता। अच्छा। मैं चुनाव में आता ही नहीं। मैं तो महापौर के प्रतिनिधि हैं, एक ब्रांड सुपर मेयर का लगा हुआ है, समझ लीजिए। मेरी वाइफ पार्षद है, मैं महाराजगंज कमेटी का अध्यक्ष हूँ, अपने समाज का भी हूँ। तो मैं तो पहले से ही व्यस्त चल रहा था कि आप समझ लीजिए पूरे सिस्टम। आज जब 19 जून 2017 से मेयर मैडम जब आई, तो 397 रैंक पटना का था, आज 20वां रैंक है।
तो कुछ ना कुछ उनका सहयोग तो होगा पटना के लिए। तभी जनता ने उनको 1,56,000 वोट दिया और 79,600 से जीती। सेकंडर 75,000 पे थे, थर्ड 62,000 और फोर्थ 54,000 पे। तो आप भावुक हो गए, पानी पीने लगे? तो पानी मैं उन्हीं के यहाँ से पानी भी ले लिया, बोतल उठाया, पानी भी पिया। कुछ खिलाया वाला भी? ना ऐसा नहीं। सुना आपने पराठा भी खाया वहाँ? नहीं, पराठा तो बाहर निकले तब पराठा खाए, ब्लैक कॉफी पिए। अच्छा, पराठा खाए और ब्लैक? हाँ, कोई उनके मित्र थे अनिल जैन साहब, फिर मंत्री जी आए, नित्यानंद जी वहाँ थे। फिर हमको फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कॉल हुआ, फिर उनके साथ बैठे। आपके साथ गए लोगों ने कहा कि शिशिर कुमार तो पसीने से तरबतर हो गए थे जब अमित शाह से मिल रहे। आज भी फुटेज है मौर्या होटल का। हाँ, आप एक बार मंगवा लीजिए। हाँ, वहाँ बीडीओ मैनेजर हैं। हाँ, या और भी हैं। हाँ, आप देख लीजिएगा कि हम हंसते हुए निकले कि रोते हुए निकले। हाँ, कि पसीना में निकले, वो तो आपको। तो हंसते हुए निकले तो फिर नामांकन का पर्चा क्यों वापस ले लिए? नहीं, नामांकन का पर्चा क्या वापस ले लिए कि हम जब अपने पूरे चीज को जब हम रख दिए। हाँ, और मुझे आश्वासन मिला कि निकाय संघ 2261 है, वो पारंपरिक जितने भी संशोधन हुए सभी चीज अच्छा से हो जाएगा। अच्छा से आप काम कीजिए। मैं एक विधानसभा में जाकर मैं काम करता। आज भी हम लोग के बड़े भाई हैं रत्नेश जी। रत्नेश जी बोले कि भाई, बड़े भाई हैं रत्नेश जी? हाँ, बड़े भाई हैं। आए आपसे मिलने? हाँ, आए। हाँ, और आकर तो आपके पास मिलने आए होंगे तो नंदकिशोर यादव तो गुस्सा हो गए होंगे? अभी तो हमको नहीं मालूम। चचा गुस्सा हो। हाँ, मैं आज भी चचा कहूंगा। अच्छा, मेरे चचा है, पापा के दोस्त हैं। तो चचा ने तो कहा था कि आपको 1,000 वोट नहीं, 1,000 वोट मिलता। हाँ, 1,000 हम ताकेंगे तो हमको 50,000 वोट आ जाएगा। ताकेंगे तो 50,000 वोट आ जाएगा? हाँ। अच्छा, आज भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, कि आज मैं लड़ूंगा तो 1,00,000 वोट में पटना साहिब में लाने का काम करूंगा। इतना मेरा जनता का समर्थन था और हर धर्म और जाति का मेरा वहां समर्थन है। ऐसा नहीं है कि पोलराइज होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमको देते हैं और हर जाति का हमको वोट मिलता है। सिर्फ उनका कमी क्या है ना, प्रभाकर मिश्रा दलाल है वहाँ। प्रभाकर मिश्रा, अच्छा, हाँ बिल्कुल। उन्हीं के कारण चचा जी गड़बड़ा गए। उनको लगा मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं धृतराष्ट्र बन गया पुत्र मोह में। आज ऐसा ये सब चीज हुआ उन्हीं के कारण। अच्छा, और ऐसा कुछ बात नहीं था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए, आपने कहा कि रत्नेश कुशवाहा ने आपसे मुलाकात कर ली, तो रत्नेश कुशवाहा को आपने समर्थन दे दिया? अभी तो मैं पार्टी में नहीं हूँ। रत्नेश कुशवाहा बड़े भाई है, हम लोग चाहेंगे कि भाई आए, अच्छा से जीत कर आए। हम तो यही चाहेंगे। पार्टी में आएंगे तो फिर उनके लिए भी काम करूंगा। तो पार्टी में कब आ रहे हैं आप वापस? देखते हैं। अभी तो पहले जरा सा घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा ले। हाँ, परिवार के साथ। हाँ, तो फिर आएंगे, फिर बात करेंगे उस पर। अच्छा, अभी घूम फिर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने? चुनाव में नहीं रहेंगे? नहीं, चुनाव में तो रहेंगे ही। अच्छा, अभी जाएंगे जरा सा नॉर्थ बिहार में, कुछ अपने परिचित लोग लड़ रहे हैं विधायक में, वैश्य समाज के, उन लोग के यहाँ जाना है। लोग कह रहे हैं नंदकिशोर यादव को जब टिकट कटा था तो आप पटाखा छोड़ रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ऐसा हम तो बार बार कर रहे थे कि युवा वहाँ आए। और मैं आज भी नाम ले रहा हूँ कि हम लोग को, ठीक है, हमसे उनको एलर्जी था। तो हम लोग के बड़े भाई थे संतोष मेहता जी, रूपनारायण मेहता जी, विनीत, आप जानते होंगे सत्येंद्र कुशवाहा जी एमएलसी, उनके लड़के विनीत कुशवाहा, बहुत सज्जन बेचारा है। पवन कुशवाहा, रामदेव महतो जी मंत्री थे, उनके लड़का। आपको गोविंद कनोडिया, ऐसे संजीव यादव, दिलीप जायसवाल, दिलीप गुप्ता, ऐसे बहुत। तो रत्नेश कुशवाहा स्थानीय पटना साहिब के हैं कि नहीं? वो आपको मुसल्लेपुर के हैं। बलराम मंडल जी हैं मेरे पार्षद, मजबूत पार्षद है। अंजलि राय, सब लड्डू चंद्रवंशी, सब मजबूत है। 5,000 के ऊपर रखते हैं कंट्रोल। अच्छा, वोट पे रखते हैं हम 5,000। तो जब आपने नामांकन का पर्चा वापस लिया तो भाजपा के नेताओं का थैंक यू करने के लिए फोन आया? नहीं, हमको तो माननीय धर्मेंद्र जी का मैसेज आया और नित्यानंद जी का आया, और मुझे अरुण सिंह जी का, जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री हैं जी, वो हमसे बात किए। हमको अच्छा लगा, हम लोग को खुशी हुआ। और तो अभी कुछ ऐसा, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आपको भरोसा है? नहीं, हमको समस्या का हम बोल दिए, मैं उसी में जीत हो गया। अच्छा, अब मेरे चचा जी युवा वहां आ गए, मैं जीत गया। पटना नगर निगम में भी बड़ा परेशान रहे, प्रशासक से आपकी बनी ही नहीं। प्रशासक से तो 12 जनवरी तक मैं उनके साथ ब्लैक कॉफी पिया। अच्छा, 12 के बाद क्या हो गया, सोतेला व्यवहार उनका। कौन मानिए उनको फोन कर दिए कि 12 के बाद हम मेरे यहाँ रेड होना, महापौर के यहाँ बिना FIR का सर्च वारंट का रेड होना 9 जिप्सी से। तो जनता का मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ, पटना साहिब के जनता और अपने सभी जनता को, कि वो आज नहीं रहते तो मैं हो सकता है जिंदा भी नहीं रहता। जिंदा भी नहीं रहता? आपको मरवा दिया जाता? 5-6 तो आपको शूटर लगाया गया हमको मारने के लिए। आपको मारने के लिए शूटर? हम तो 5-6 आपको चिट्ठी दे, आज भी हम चिट्ठी भेजे हैं कि भाई हमको
ऐसे ऐसे हमको डर है भाई अपना। तब तो अमित शाह से मुलाकात हो ही गई, आपकी सुरक्षा तो हो ही जाएगी, आपको क्या लग रहा है? भाई हमको सुरक्षा हम अपना गिरवान से सबको दे दिए हैं। हम अपना अभी पटन देवी मैया का आशीर्वाद है, मैया चाहेगी तो हम रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। मैया चाहेगी तो रहेंगे, मैया चाहेगी तो नहीं रहेंगे। हमने सुना यह भी कि आपने अपनी माता मतलब मेयर श्रीमती सीता साहू जी का इस्तीफा भी टाइप करा लिया था, इतनी बात आगे बढ़ गई थी। नहीं, हम तो भाई कोई आदमी बोले कि ये बाद में भाई तंग किया जाएगा या कुछ भी होगा, तो मैं तो पार्षद का भी और मेयर का भी इस्तीफा बना कर रख लिया था और बोले हम सोचे थे कि लड़ेंगे, उसके बाद मैं इस्तीफा भेज दूंगा। अच्छा, हाँ। तो भाजपा फिर से आपको वापस बुलाएगी तो आप चले जाएंगे? भाजपा घर है, परिवार है, देखते हैं। घर है, परिवार है। आप युवा नेतृत्व की बात करते हैं, क्यों नहीं आपका भरोसा तेजस्वी यादव पर हो जाता है या प्रशांत किशोर पर हो जाता है? अभी तो उन लोग अपने में लड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ बोल रहे हैं, अभी तो लड़ ही रहे हैं। आप ही देख रहे हैं, प्रशांत जी भी अभी ये नहीं थे। हम लोग का क्या है ना, एनडीए का है, नीतीश जी और मोदी जी। हम लोग तेजस्वी यादव आपको बुलाएंगे तो मिलने जाएंगे आप? ऐसे तो भाई हम मेयर हैं, माँ मेरी मेयर है, तो कोई भी बुलाता है तो हम लोग माँ तो प्रोग्राम में जाती हैं। हमको भी बुलाएंगे तो मिलने में क्या दिक्कत है? भाई हैं, मेरे जूनियर रहे हैं डॉन बॉस्को में, हम तो डॉन बॉस्को एक प्रोडक्ट है। तो आपको पटना साहिब में लड़ाई दिख रही है, मतलब रत्नेश कुशवाहा और शशांक शेखर यादव में? दोनों नए हैं, दोनों नए हैं। हाँ, और वोट पोलराइजेशन है, हो सकता है हम लोग के नाराज वोटर कुछ ये हो, क्योंकि भाई मेरा तो हम 6 महीना से वर्क कर रहे थे। अच्छा, पटना साहिब के लिए, और मैं बार बार यहाँ के नेतृत्व को बोल रहा था कि मुझे दीजिए, आप वेस्ट सीट है तो वैस कुम्हरार में दे दिए, नहीं तो पटना साहिब देते तो आज आराम से 1 लाख वोट से जीतते हम। आराम से जीतते। अब संघर्ष होगा। हाँ, संघर्ष तो है। संघर्ष है। हाँ है। मतलब आप मान रहे हैं कि 2 नए उम्मीदवारों के बीच संघर्ष है। हाँ है। और नंदकिशोर यादव मजबूती से मदद कर रहे होंगे रत्नेश कुशवाहा की? अभी तो हम उधर गए नहीं, इसलिए बता। आप जा ही नहीं रहे हैं? नहीं, अभी तो अमित शाह के फिर से फोन आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग तो पार्टी में अभी है नहीं। हाँ, पार्टी में जब आएंगे तो फिर अपना। तो चलिए देखिए, यह कहानी थी कि रात को 10 बजे या 11 बजे, समय ठीक से याद नहीं, अमित शाह की बात होती है। रात को फोन आता है, सुबह मौर्य होटल में हाजिर हो जाते हैं, कमरे में जाते हैं, अमित शाह ट्रैक सूट में होते हैं, पानी पीते हैं और अपनी बातें रखते हैं, फिर पानी पीते हैं, वहां से निकलते हैं, होटल में ही पराठा खाते हैं और ब्लैक कॉफी पीते हैं और फिर नामांकन का पर्चा वापस ले लेते हैं। लेकिन 2 दिनों बाद। हाँ, 2 दिन बाद जब सुन लिए, हाँ, नहीं तो मैं वहीं फोटो खिंचाता, वहीं पर आश्वासन मिल जाता। अच्छा, कि मुझे पता चला कि हम लोग के गृह मंत्री जी धर्मेंद्र भाई को भी फोन किए और नित्यानंद जी को फोन किए, दोनों आदमी हमको 2-2 1.5 घंटा दिए और सभी चीज सुना गया। मुझे एक एक चीज सुना, एक चीज माननीय का सब चीज पूछा गया और मैं बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय सीता साहू अभी तक 10 चिट्ठी लिख चुके हैं, अब जांच करा लीजिए। मैं दोषी महापौर होंगे तो वो जाएंगे, नहीं तो कमिश्नर अधिकारी जाएंगे। मैं विभाग को भी लिखा हूँ, आपको भी चिट्ठी लिखा हूँ, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी दिया हुआ, इसलिए मैं ऐसा नहीं था। तो चलिए 2 दिनों का वक्त लेते हैं और फिर नामांकन का पर्चा वापस ले लेते हैं। कह रहे हैं कोई सौदा नहीं हुआ है, भविष्य की बात नहीं हुई है, अभी सिक्योरिटी भी नहीं मिली है, तो आगे भी ऐसे मेहमान को हम साथ लाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।